मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप अभी तक की क्लास में हम लोग इकाई सेल के बारे में, इकाई सेल का प्रकार, इकाई सेल के क्या होता है, इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग जान चुके हैं। अब मैंने आपको क्रिस्टल तंत्र के बारे में भी पहले भी बताया था। इस वीडियो में भी आप देख लीजिए, जो सामने आपके पेज दिख रहा है, इसमें 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र की चर्चा की गई है। एक चार्ट के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप ये देखिए 7 अलग अलग आकृतियाँ आपको दिख रही हैं। ये 7 आकृतियाँ अलग अलग हैं किसी, और सभी ये इन 7 को क्रिस्टल मानिए आप, और सबका अलग अलग नाम है। क्यों सबका अलग अलग नाम है? क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, सभी का आकार आकृति कुछ ना कुछ अलग है। देखिए इस आधार पे हम इसको अलग मानेंगे तो 2 चीज़ समझिएगा। एक होती है अक्षीय दूरी और एक होता है अक्षीय कोण। किसी भी इकाई सेल के 2 अभिलक्षण, 2 गुण हमको देखने होते हैं। एक होता है अक्षीय दूरी और एक होता है अक्षीय कोण। जैसे हम 3 बीमा मानते हैं तो ध्यान दीजिएगा। देखिए एक ऐसे हो गया, एक ऐसे और एक बीमा ऐसे। ये बीमा एक्चुअली में आकाश में होती है, मगर हम क्योंकि आकाश में बना नहीं पाएंगे इसलिए हमने इसको तिरछा कर दिया। तो 3 बीमाएँ होंगे, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए और जेड मान लीजिए। ठीक है, तो ये इसको बीमा बोलिए या इसको अक्षीय दूरी बोलिए या इसको कोर की लंबाई बोलिए। क्यों? जैसे हम एक घन अगर बनाते हैं, ठीक है, तो घन में जो किनारे होते हैं उनकी दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इस दूरी को बोलते हैं अक्षीय दूरी या अक्षीय कोण या कोर की लंबाई। समझ पा रहे हैं आप? सभी लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। ओके, इसी तरह से इसको मैं हटा देता हूँ आपके लिए ताकि सुविधा हो आपको। तो क्या अभिलक्षण देखने हैं? किसी भी इकाई सेल में 2 अभिलक्षण देखने होते हैं। एक होता है अक्षीय दूरी और एक होता है अक्षीय कोण। अब इनमें कैसा संबंध है? अक्षीय दूरी अगर बिल्कुल बराबर है तो उस तरह से उसकी आकृति कुछ अलग बनेगी, और अक्षीय दूरी अगर आपस में एक समान नहीं तो आकृति अलग बनेगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है घनीय। इसमें अक्षीय दूरी के बारे में अगर आप देखिए तो A किसके बराबर है? B, यानी कि 3 अक्षीय दूरी है अगर, तो A, B और C आपस में बराबर है, यानी कि अक्षीय दूरी बिल्कुल बराबर है। इसीलिए कैसा आकार आया? घनीय आकार आया। ठीक है, ये देखिए घनीय आकार आया। इसमें A B C हमने संकेत दे दिया, हमने प्रतीक दे दिया अक्षीय दूरी को मानने के लिए। A मान लिया, B मान लिया, C मान लिया। आप कुछ भी मान सकते थे, मगर हमने A B C माना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 अक्ष होते हैं, X, Y और Z। ये आपस में ये अक्ष कुछ ना कुछ कोण बना रहे होंगे। देखिए जैसे यहाँ पर ये 90 डिग्री कोण बना रहे हैं, तो अक्ष की दूसरा अभिलक्षण होता है किसी भी इकाई सेल का अक्षीय कोण। तीनों अक्षों के बीच में जो कोण है, कैसा कोण है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, अगर एक समान कोण है और बराबर है तो उसके लिए अलग आकृति बनेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए कोण बिल्कुल 90 डिग्री का, इसलिए इसकी आकृति अलग है। इसमें 2 कोण तो 90 डिग्री के हैं, इसमें तीनों कोण 90 डिग्री के हैं। देखिए इसमें तीनों कोण 90 डिग्री के हैं, मगर अक्षीय दूरी, अक्षीय की जो लंबाई है वो अगल बगल वो बदल गई है। तो इस तरह से इन सभी आकृतियों में क्या फेरबदल है? क्यों अलग अलग आकृतियाँ हैं? किस आधार पर अलग अलग होनी चाहिए? अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण के आधार पर इसको अलग अलग देखा जाता है। ठीक है, तो 2 शब्द आपको दिमाग में बैठ गया। 2 आप लक्षण देखेंगे, एक होगा अक्षीय दूरी और एक होगा अक्षीय कोण। उस आधार पे बनाया गया है। कितने प्रकार के तंत्र पाए गए हैं आपके सामने चित्रण के रूप में भी है और एक चार्ट भी है। इसमें देखिए 7 प्रकार के हैं। घनीय है, द्विषम लंबाक्ष है, विषम लंबाक्ष है, षटकोणीय, त्रिसमताक्ष अथवा त्रिकोणी है, एकंताक्ष है, त्रिंताक्ष है। तो ये सब क्रिस्टल तंत्र के नाम हैं। इसमें अक्षीय दूरी देखिए, सबकी अक्षीय दूरी उनकी विशेषता है। जैसे अगर एग्जाम्पल ले हम घनीय में, तो घनीय में अक्षीय दूरी में क्या संबंध होता है? घनीय में A बराबर B बराबर C होता है, यानी कि कोर की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है आपस में। अक्षीय कोण कितना होता है? अक्षीय कोण को दर्शाने का तरीका है अल्फा और बीटा और गामा के एंगल को दर्शाने का तरीका यहाँ पर किस रूप में दर्शाया गया? अल्फा, बीटा और गामा के रूप में। ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल बराबर हैं। और कितने डिग्री के बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। इनका उदाहरण भी आपके सामने है, NaCl, जिंक ब्लेंज, कॉपर। तो इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल भी हैं। तो पूरा चार्ट ये दर्शाता है। 7 क्रिस्टल तंत्र हैं। हमारे कोर्स में घनीय को हमने डिटेल में पढ़ना है, हम पहले भी बता चुके हैं, मगर आपको इन विशेषताओं को जानना होगा।
इस चार्ट को याद करना होगा। इस चार्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे देगा कि षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र में आप बताइए कि अक्षीय दूरी में क्या संबंध होता है, तो आपको बताना होगा कि ए बी के बराबर तो होता है मगर बी सी के बराबर नहीं होता है, अल्फा बीटा के तो बराबर होता है मगर, और वो आपस में 90 डिग्री होता है, मगर जो गामा है वो 120 डिग्री होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। खास करके इसमें अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। इन सातों क्रिस्टल में, ये सातों क्रिस्टल तंत्र में डिटेल में हमें घनीय पढ़ना है, मगर इतनी जानकारी हम सभी को होनी चाहिए कि अगर आपसे नाम पूछा जाए किसी क्रिस्टल तंत्र का और आप ये बता सकें कि अक्षीय दूरी में कैसा संबंध है और अक्षीय कोण में कैसा संबंध है। तो ये चीज़ें आपके लिए मैंने प्रस्तुत कर दी, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आप ये सब चीज़ें याद कर लेंगे। देखिए, क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के हैं। इकाई सेल 3 प्रकार का है। मुख्यतः हमने जो बताया था आपको, मुख्यतः 3 प्रकार का है, मगर एक और भी आज नाम सुन लीजिए। एक और होता है अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित को हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है। अंतः केंद्रित भी इकाई सेल होता है। तो यानी कि अगर आपको कोई पूछे एग्जैक्टली कितने प्रकार के इकाई सेल होते हैं, एकक कोशिका होती है, वो होते हैं 4 प्रकार के, जिसमें से 3 जो 3 इकाई सेल हैं वो घनीय क्रिस्टल तंत्र का हिस्सा होती हैं। वो घनीय क्रिस्टल तंत्र में वो पाए जाते हैं, वो 3 पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग उसको हमने चर्चा की थी। मगर अंतः केंद्रित, अंत्य, एक होता अंतः, एक होता अंत्य, तो ये अंतर है, ये होता है, ठीक है। तो 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के, क्वेश्चन बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के, मगर जो जालक होते हैं, क्रिस्टल जालक जो बनने की संभावना होती है, वो मैक्सिमम कितने जालक बनेंगे? वो जालक बनेंगे 14। और इन जालकों की पहचान की थी फ्रेंच साइंटिस्ट थे, एक उनका नाम था ब्रेवे। उन्होंने इसके बारे में बताया था कि कितनी संभावना है क्रिस्टल जालक बनने की, तो 14। कितने क्रिस्टल तंत्र होते हैं? तो 7। ये बात को आप याद रखिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। मगर हमें याद रखना है, कोई लोड नहीं लेना है कि हमें जो पढ़ना है वो है घनीय क्रिस्टल तंत्र, ये पढ़ना है घनीय क्रिस्टल तंत्र। और घनीय क्रिस्टल तंत्र में कितने प्रकार की संभावना है, कितने प्रकार के इकाई सेल के बारे में हमको पढ़ना है, आद्य पढ़ना है, अंतः पढ़ना है, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। और बाकी इस चार्ट में क्या पढ़ना है, इस चार्ट को आपको याद कर लेना है। इस चार्ट में आपको क्या क्या आना चाहिए, तो आपको क्रिस्टल तंत्र का नाम याद हो जाएगा। क्रिस्टल तंत्र के नाम याद हो जाने के बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि उस क्रिस्टल तंत्र का नाम है, तो आपसे अक्षीय दूरी के बारे में पूछ ले जाएगा, आपसे अक्षीय कोण के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल अगर आप याद कर पाएँ तो बहुत बेहतर, एक एग्जाम्पल कम से कम याद कर लेना है, इतना इसमें पढ़ना है, ठीक है। आई होप ये पेज आपको क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा पेज आ जाते हैं। आप समझिएगा, टॉपिक है निविड़ संकुलित संरचनाएं। ये क्या है? देखिए, जैसा कि हम जान चुके हैं कि कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। भाई, कोई भी पदार्थ कणों से मिलकर ही बना होगा, ठीक है। अब ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं बिल्कुल पास पास बने हो, पास पास संकुचित होकर एकदम पास पास सटे होते हैं, पास पास उनको कुदरत ने पैक किया होता है। इंग्लिश का शब्द है पैक करना, हिंदी में उसको निविड़ बोलते हैं। तो पास पास होते हैं, शब्द विज्ञान की शब्दावली में उसको बोलते हैं निविड़ संकुलित। जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों को पैक कर दो, सामान को पैक कर दो। सामान जब बहुत पास पास पैक करेंगे, चिपका के पैक करेंगे, उसको बोलते हैं निविड़ संकुलित, ठीक है। जैसे सूटकेस में आप कपड़े ठूस के पैक करेंगे तो उसको बोलते हैं निविड़ संकुलित। आप हल्के हल्के एकदम एक कपड़ा, दो बड़ा सा सूटकेस है, 3-4 कपड़े आपने रख दिया, कोई बच्चे ने बड़ा सा सूटकेस उसमें 50 कपड़े भर दिए, तो 50 कपड़े कैसे भरे होंगे? एकदम दबा के भरे होंगे, तो ठूस के। तो उसको हम तो ठूस तो सरल भाषा में, देसी भाषा में बोल रहे, मगर साइंस की भाषा में उसको हम बोल रहे हैं निविड़ संकुलित। तो जो हमारे अवयवी कण होते हैं एकदम, अवयवी कण क्या होते हैं एकदम पास पास, उनको कुदरत पैक करती है, उसको उसी को बोलते हैं निविड़ संकुलित। कैसे होते हैं उनकी संरचना? निविड़ संकुलित होती है, यानी कि क्लोज, इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज पैक करना, क्लोज पैक। चौक का डिब्बा ले लीजिए, चौक का डिब्बा ले लीजिए, चौक के डिब्बे में चौक 5 रख दीजिए, तो 5 चौक तो बड़ा स्पेस है, उसके पास काफ़ी जगह है उस डब्बे में, पर हमने 5 ही चौक रखी। मगर आप पूरे चौक के डिब्बे को एकदम भर दीजिए बढ़िया से, सभी चौकों को पास पास रखना पड़ेगा ना, उसको बोलेंगे हमने चौक को निविड़ कर दी। इनकी चौक को कैसा कर दिया? निविड़ संकुलित कर दिया। संकुलित करना मतलब पैक कर देना, निविड़ का मतलब क्लोज पैकिंग, निविड़ संकुलित मतलब क्लोज पैक कर देना, ठीक है। तो जब क्लोज पैक करेंगे तो इनके बीच में, 2 कणों के बीचों में जो दूरी होगी, बहुत जो जगह होगी बहुत कम होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो अवयवी कण हम लोग जो मानते हैं ना, परमाणु, अणु, इन सभी को हमने माना है, विज्ञान ने क्या माना है
एक समान आकार का माना और किस आकार का, गोलाकार माना है, कठोर माना है, गोलाकार माना है। तो ये बात समझिएगा। और एक चीज़ और दिमाग में रखिए कि कभी भी गोलाकार चीज़ चाहे जितना भी आप पैक कर दीजिए, चाहे जितना भी पास पास रख के, बॉल का एग्जाम्पल ले लिया, आप छोटे छोटे कई ठो बॉल ले लीजिए, वो घर में ट्राई करिए, कई सारे बॉल सटा सटा रखिए, आप एकदम सटा के नहीं रख पाएंगे, थोड़ा सा जगह रह ही जाएगी, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। तो जो जगह रह जाएगी उसको हम रिक्ति बोलेंगे, ठीक है, आगे हम जानेंगे। तो ये अब देखिए कुदरत किस तरह से पैक करते क्रिस्टल को। तो हम लोग देखिए जो वास्तविक क्रिस्टल होता है वो त्रिविमीय होता है, त्रिविमीय। मगर क्योंकि वीमा को थोड़ा सा पढ़ना है तो हम वीमा भी समझ लेते हैं कि कैसे वीमा क्या होती है। तो देखिए मान लीजिए ये सभी चीज़ें जो हैं ये अवयवीकरण है, गोलाकार परमाणु है। तो देखिए एक वीमा का मतलब होता है केवल एक ही तरीके से इनको पैक करना। देखिए हमने सटा के पैक कर दिया है, एक ही तरीका। एक वीमा मतलब एक ही दिशा, मान लीजिए एक ही अक्ष पे हमने रख दिया और पैक कर दिया, ये एक वीमा में हो गया, ठीक है, एक ही तरीका है। द्विविमीय में क्या होगा, तो दो विमीय हमारे पास दो अक्ष हो जाएंगे कि ये वाला एक्स हो गया, एक वाई हो गया। देखिए इसमें भी एक इस तरह से रख दिया, एक इस तरह से रख दिया, और इसमें भी दो तरीके। देखिए एक विमीय तो सिंपल सा एक लाइन बना के अब परमाणु को पैक कर दिया गया है, रख दिया सटा के, ठीक है। द्विविमीय में क्या किया गया है, द्विविमीय में देखिए दो अक्ष का सहारा लिया गया, एक इस अक्ष पे पैक किया गया, एक परमाणु सटा रख दिया गया, एक इस तरह से रख के सटा रख दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक बात खास करके ये देखी गई है, देखिए इसमें ये जो स्टार वाला परमाणु है, ये स्टार जो लगा है, काला बिंदु मैंने रखा है। अब इस देखिए अपने ये अगल बगल अगर देखा जाए एग्जैक्टली तो 4 परमाणु से घिरा हुआ है। एक ये देखिए लाइन बनी हुई है वर्ग की तरह, ये देख पा रहे हैं, ये 4 परमाणुओं से। फिर से देखिएगा आप, देखिए इसमें ये बीच वाला परमाणु जिसके पास जिसको हमने गोला कर दिया है काले रंग से, ये है काला वाला, ये बीच वाला, ठीक है। इससे अगल बगल 4 परमाणु देखिए इसको घेरे हैं, और मैंने सभी के केंद्र को जोड़ दिया आपस में, तो एक वर्ग बन गया, स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं वर्ग निविड़ संकुलन। ये द्विविमीय ही है मगर इसमें दो तरीके हम देखते हैं, एक वर्ग संरचना बन रही है इसीलिए इसको बोलते हैं वर्ग निविड़ संकुलन। अब इसके बगल वाला देखिएगा, इसमें तरीका थोड़ा सा बदल गया है। देखो बच्चा, इसमें जो ये वाली लेयर है, इसके बगल में ये वाली लेयर है, इसके बगल में ये वाली, एकदम सटा के रखिएगा। जैसे ये वाला परमाणु है, फिर से देखिए ये परमाणु है, उसको जस्ट नीचे ये परमाणु, उसके साइड में ये परमाणु, ये एकदम नीचे एकदम एक ही लाइन में परमाणु, इस अक्ष में भी इस अक्ष में भी। मगर यहाँ पर देखिए ये पहला लाइन तो ये हो गया। अब देखिए इन दोनों परमाणु के बीच में देखिए, अब ये दोनों परमाणु हैं, दो परमाणु, ये वाला जो परमाणु इनके इस दोनों परमाणु को गैप में रखा गया है। ये वाला यहाँ रखा गया, ये वाला यहाँ रखा गया, ये वाला यहाँ। तरीका देखिए बदल गया है इसमें और उसमें तरीका आप खुद भी देख पा रहे होंगे, तरीका बदला हुआ है। इसमें सीधी एक रेखा, फिर उसके नीचे, और इसमें देखो पहली परत ए है, इसीलिए देखो यहाँ पर बच्चा क्या किया गया है, यहाँ पर पहली परत सेम है, दूसरी परत भी सेम है, तीसरी परत भी सेम है, चौथी परत भी सेम है। कहाँ पर, पहले वाले में, वर्ग वाले में। ये पहली परत से एक है, दूसरी भी उसी तरह की है, इसीलिए इसको एक अगर नाम दे, संकेत दें, तो पहली वाली परत ए है तो दूसरी वाली भी सेम टू सेम है, इसलिए ए ये भी हो गई, तीसरी भी ए है, चौथी भी ए है। मगर यहाँ पर पहली परत तो ए है और दूसरी परत देखो रखने का तरीका बदला हुआ है पहले वाले से, उनके गैप के बीच में रखा गया, देखो इसको, इसलिए इसको बी नाम दे दिए। फिर तीसरी परत पहली वाले की तरह ही है तो इसलिए इसको ए नाम दे दिया गया, और चौथी परत दूसरे वाले की तरह, इसलिए इसको बी नाम दे दिया गया। यहाँ पर यानी कि परत यहाँ पर रखने का तरीका, हालांकि ये द्विविमीय, ये भी संरचना है, ये भी द्विविमीय संरचना है, ये भी द्विविमीय संरचना है, मगर इसमें वर्ग निविड़ संकुलन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम किसी एक परमाणु को देखते हैं तो हम एक वर्ग की तरह संरचना प्राप्त करते हैं। इसमें कैसी संरचना प्राप्त करते हैं, इसमें किसी एक परमाणु को हमने ले लिया, देखिए बीच वाला ले लिया मैंने, ठीक है, देखिएगा ये वाला ले लिया, इसके चारों तरफ 6 परमाणु जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट सटे हुए हैं। इसमें 4 परमाणु सटे हुए थे, इसमें 6 परमाणु सटे हुए थे। इसमें आकार कैसा लग रहा था, इसमें वर्ग लग रहा था और इसमें षटकोण लग रहा था। देखिए षटकोण बन रहा है ना, ऐसे करके षटकोण होता है, ऐसे करके देखिए यहाँ पर ये षटकोण बना हुआ है, षटकोण बन रहा था। तो यहाँ पर षटकोणीय यहाँ पर निविड़ संकुलन कैसा हो गया, षटकोण हो गया, और इस वाले में कैसा हो गया, वर्ग हो गया। ये बात देख रहे हैं। तो हमने दोनों विमा में, एक विमा में निविड़ संकुलन बड़ा सिंपल होता है, देखिए बहुत सिंपल है, उसका कोई बहुत मतलब विशेष नहीं होता है। द्विविमीय में भी निविड़ संकुलन 2 तरीके का हो गया, एक वर्ग निविड़ संकुलन और एक षटकोणीय निविड़ संकुलन। देख पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। और ये बातें, और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वास्तविक क्रिस्टल ऐसा नहीं होता है। वास्तविक क्रिस्टल कैसा होता है, त्रिविमीय होता है। यानी कि 2 विमा तक तो हम लोग सीख चुके हैं, अब हम लोग त्रिविमीय यानी कि एक विमा और, क्योंकि देखिए इसमें एक अक्षीय हो गया, एक
और एक दूसरा अक्ष, और जो तीसरा अक्ष होता है जो हवा में आता है बेटा, वो हम कैसे यहाँ पे बना पाएंगे। इसीलिए हम इसको 3B में यानी कि जो 3D जो एज्यूम करना पड़ेगा उसको थोड़ा तिरछा करके बनाना पड़ेगा। मगर यहाँ पर हम 2B में की बात कर रहे हैं, अब हम 3B में की बात करते हैं। ठीक है, 3B में के लिए आपको चित्र में हम ले चलते हैं, जो बना बनाया चित्र है तो उसको देखते हैं। ये देखिए, इसमें ये NCERT के पेज को हम लोग देख रहे हैं। इसमें देखिए द्विविमीय 2 ही बीमा में थे। बस हमें करना क्या है, इस चित्र को देखिए, ये नीचे वाली परत A है, सॉरी ये नीचे वाली परत A है। ठीक है, नीचे वाली परत क्या है, A है। जैसे द्विविमीय हमने चित्र बनाया था, बस उसी को हमने ऊपर कर देंगे। अगर एक के ऊपर, जैसे हवा में एक, मतलब उस परत के, ये पहली परत हो गई, इसके ऊपर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, चौथी, तो ये परत दर परत बढ़ती गई तो त्रिविमीय हो गया। द्विविमीय के ऊपर एक परत और हमने चढ़ा दी तो त्रिविमीय हो गया। इसमें ये वाली A, ये भाई सब परत एक के ऊपर एक रखी गई, इसलिए सभी का प्रकार हो गया AA प्रकार। सभी किस प्रकार का हो गया, AA प्रकार का। समझ पा रहे हैं, क्योंकि सिंपल तरीके से हमने द्विविमीय को त्रिविमीय कैसे बनाया। अगली परत जो है द्विविमीय के ऊपर रखी, उसके ऊपर रखी, तो देखिए इस तरह से परत बनती गई। और इसमें अगर हम परमाणु का आकार, हम परमाणु को जोड़ जोड़ के बनाएंगे तो ये देखिए आप कैसा चित्र पा रहे हैं, ये घनीय आकार का पा रहे हैं। त्रिविमीय में कैसा आकार पाए, घनीय पाए। ठीक है, द्विविमीय में कैसा आकार पाए थे, 2 आकार पाए थे, एक वर्ग पाए थे और एक षटकोणीय पाए थे। त्रिविमीय इंपॉर्टेंट है, त्रिविमीय में हम तीसरा कैसा आकार आकृति पाए हैं, हम घनीय पाए हैं। ठीक है, देख पा रहे हैं, देख लीजिए। तो वर्ग वाले के ऊपर रखेंगे तो हम लोग पा जाएंगे आराम से। ठीक है, तो त्रिविमीय में हमने क्यूब पा लिया, और क्यूब की संरचना को हम लोग को देखना है। समझ पा रहे हैं सभी लोग। और इस पेज में जो भी चीज़ें बहुत विशेष जो मैंने बताया वो चीज़ें हैं इसमें, आप इसको एक बार पढ़ भी लीजिएगा। मेन इसमें क्या है कि परत, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत सेम है, क्योंकि बस हमने द्विविमीय को पुनरावृत्ति करके तीसरी बीमा में भी बढ़ा दिया है, इस वजह से ऐसा हो गया है। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं। त्रिविमीय में इतना तक हमने, यहाँ तक इतने देख लिया हमने कि द्विविमीय, और सबसे मेन बात है त्रिविमीय संरचना ही, वास्तविक संरचनाएं जो होती हैं किसी भी ठोस की, वो त्रिविमीय भी ही होती हैं। और उसमें परत की संरचना हमने देखा, तो ये वर्ग वाले में हमने को बढ़ा दिया तो त्रिविमीय संरचना इस तरह से प्राप्त हो गई। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें और भी आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि ये गोलाकार सभी आकृतियाँ हैं परमाणु, तो जाहिर सी बात है जगह तो रह जाएंगी। तो जगह जो रह जाती है, जो छोटी छोटी जगह रह, उसको हम लोग बोलते हैं रिक्तियाँ। और इसमें 2 तरह की रिक्तियाँ प्राप्त होंगी। 2 तरह की रिक्तियाँ, एक रिक्तियों को हम लोग बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, और एक रिक्तियों को बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्तियाँ। अभी हम उसको दिखाते हैं आपको। देखिए देखिए आप परमाणु, यहाँ पर देखिए, ये वाला चित्र देखिए, आप आराम से देखिएगा ध्यान से। रिक्तियों का मतलब, जैसे 4 बॉल आप लेके घर पे ही ट्राई करिएगा। 4 बॉल आप ले लीजिएगा, 3 बॉल नीचे है, और देखिए 3 बॉल के बीच में एक जगह दिख रही है, उसके बाद एक बॉल ऊपर, 4 बॉल है। तो ये जो जगह दिख रही है ना, ये रिक्तियाँ, ये जगह है। इसी जगह को, इसी को हम लोग रिक्तियाँ बोलते हैं। 4 बॉल के कारण 4 परमाणु आपस में जुड़े, तो जो रिक्तियाँ दिख रही हैं उसको बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। चतुष्का देख रहे हैं, 4 बॉल दिख रही, एक बॉल हटा दिया हमने, यहाँ पे चारों बॉल को दिखाया, यहाँ पे हटा के दिखाया। देखिए ये रिक्तियाँ दिखाई दे रही, देख रहे हैं, ये रिक्तियाँ हैं। तो 4 बॉल के कारण 4 परमाणु के द्वारा उत्पन्न हुई रिक्तियों को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय। यहाँ पर 6 बॉल, 3 ऊपर है, 3 नीचे वाली परत दिख रही है और एक ऊपर वाली परत दिख रही है। 3 बॉल की 2 परत है। देखिए यहाँ पे अलग अलग करके दिखाया गया, ये पहली परत, ये दूसरी परत। इनको जब एक दूसरे सटा के आपस में रखेंगे, यहाँ पे सटा दिया गया, एक परत के ऊपर एक 3 बॉल वाली एक परत, 3 बॉल वाली एक परत। तो यहाँ पर रिक्तियाँ दिख रही हैं आपको, ये जगह दिख रही है, इसको बोलते हैं अष्टफलक रिक्तियाँ। 6 परमाणुओं के द्वारा उत्पन्न हुई रिक्तियों को अष्टफलकीय रिक्तियाँ, और 4 परमाणुओं के द्वारा उत्पन्न की गई रिक्तियों को चतुष्फलकीय रिक्तियाँ बोलते हैं। ठीक है, इसको और भी हम लोग अच्छे से देखेंगे, इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं। एक प्रकार से इंट्रो समझिए, इस पर धीरे धीरे हम लोग सब टॉपिक क्लियर होता जाएगा। क्योंकि ये वीडियो में चतुष्फलकीय, इस वीडियो में थोड़ा त्रिविमीय चीज़ें हैं, इस वजह से मैंने इसको दिखाया। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया, मगर काफ़ी सरल तरीके से बताने का प्रयास किया गया। आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखिए, और इसको फिर 1-2 बार नहीं समझ में तो एक बार और देखिए। उसके बाद हम लोग क्लास में जब इस पर चर्चा करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।